हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे बच्चे लोग, सब ठीक है ना। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट एंड ईएससी सिविल एंड ईवीएस। सो हम आपके लेके आ रहा है गेटवे टू टॉप रैंक। गेटवे टू टॉप रैंक, ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स to make you how to prepare for exam, how to make your journey towards GATE 2025 most successful। फिर आपका जर्नी में आगे रास्ता में आने वाला प्रॉब्लम्स क्या है, इनको टैकल करना कैसा होता है। सो एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन ए सीरीज ऑफ 10-15 मिनट्स वीडियोस। सो वी आर स्टार्टिंग नाउ टुडे टाइम टेबल फॉर स्टडी। सो डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे हैं। For a student who is preparing for GATE 2025, especially the student, आधा सब्जेक्ट खत्म हो गया, पूरा सब्जेक्ट भी खत्म हो गया। For them, what should be the best daily timetable? And also we'll talk how the beginner can tackle now the next 4 months regarding GATE and ESC 2025. So it will be a overall regular timetable for an aspirant who is in the middle, who is in the end of preparation, who is just now starting for GATE 2025। हर एक चीज का बारे में डेली टाइम टेबल आवर वाइज बात करेंगे हम, ठीक है। सो हम आज का सेशन में बात कर रहे हैं बेस्ट डेली रूटीन फॉर स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू फॉलो, यू हैव टू ट्राई। क्योंकि बच्चे लोग को कुछ डेली रूटीन नहीं हो गया तो कुछ उठने के बाद थोड़ा अननेसेसरी काम में टाइम चल जाएगा। मोबाइल लेके ओपन करके व्हाट्सएप मैसेजेस, फेसबुक या इंस्टा या वाईटी, हम चले गए ऐसा फेसबुक में 5 मिनट देख के आएगा, 5 मिनट से 15 हो जाएगा, 15 से 1 घंटा हो जाएगा। हम ओपन करेगा इंस्टाग्राम, हम ओपन करेगा स्नैपचैट, 5 मिनट से 1 आवर तक टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो बिना टाइम टेबल, दोज हु स्टडी विदाउट टाइम टेबल, विदाउट प्रॉपर टाइम शेड्यूल, इनका प्रिपरेशन इतना अच्छा ना चलेगा। क्योंकि देखो, एक बार बोल रहे, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। आप आज क्या काम कर रहे हैं, दैट डिसाइड्स योर फ्यूचर। आप आज का टाइम टेबल कैसा अच्छा रखा, आपका प्रिपरेशन का बारे में, आपका सक्सेस का बारे में आप टाइम टेबल इतना स्ट्रिक्ट बना लिया, ये इतना स्ट्रिक्ट बना लिया, इतना स्ट्रिक्ट फॉलो किया, दोनों चाहिए। हाउ यू मेक ए परफेक्ट टाइम टेबल, ये परफेक्ट टाइम टेबल को आप कैसा फॉलो किया, दोनों डिसाइड करेगा आपका रैंक के लिए, आपका फ्यूचर के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अर्ली मॉर्निंग आप उठने के बाद यू हैव टू फील दैट यस आई कैन अचीव माई सक्सेस एवरी डे। एक बार इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप आप ऐसा सोचना पड़ेगा, यस आई एम गोइंग टू अचीव सक्सेस इन माई लाइफ, yes I am going to hit top rank in the GATE examination। so आज से शुरू करके, आज से ये वीडियो देखा, कल सुबह उठने के बाद पहले काम, when you wake up, open your eyes and say yes I am going to crack GATE 25 with top rank। ऐसा आपका ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस दे दो, so it can start your day with a positive vibration। उठने के बाद जल्दी तुरंत ऐसा बताओ, आपका ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दे दो, I am going to work hard today so that my GATE 2025 result will be most successful। आज अच्छे काम करेंगे 25 में टॉप रैंक लाने के लिए, ऐसा पॉजिटिव वाइब्रेशन या इंस्ट्रक्शंस दे दो ब्रेन को, so that you must strictly follow your daily routine। इनके बाद आपका डेली रूटीन अच्छे से शुरू करेगा। सो डेली रूटीन के बारे में बच्चे लोग से हमको ये क्वेश्चन आ रहे, बार बार पूछ रहे बच्चे लोग, what should be best time to study, what should be best timings for preparation, and what should be timing for sleeping, या sleep schedule कैसा होता है। Before talking about this, before talking about your preparation, so I would like to say one point over here, very important point, how our sleep timing will be। 1 minute। so for an aspirant who is preparing for GATE या ESC, very important, before talking about daily routine, sleep schedule,
स्लीप शेड्यूल ऐसा होना जरूरी होता है बेटा, 11:30 PM this must be the perfect time to start your sleep. Don't wake up more than 11:30. 11:30 to 12:30, 12:30 to 1:30, 1:30 to 2:30, 2:30 to 3:30, 3:30 to 4:30. फिर उठना जरूरी। 5 hours you can sleep, perfect. ओके 4:30 को उठ जाओ, बहुत अच्छे टाइम। इनको ये टाइम क्या होता है पता है? 4:30 को ब्रह्मी मुहूर्त बोलते हैं इनको। सो प्रातः काल में ब्रह्मी मुहूर्त में पढ़ने वाला स्टूडेंट, ही विल बी द सक्सेस अचीविंग स्टूडेंट, टॉप रैंकर। फिर आप बोल रहे सर 11:30 to 4:30 5 घंटा बस होता है। सो 11 to 12:30, 12:30 to 1:30, 1:30 to 2:30, 3:30 to 4:30 हो गया ना? देखो एक बार 5 घंटा। बट ऐसा करो दिन में ये बात भी सुनो, 1 PM और 2 PM से 1 घंटा, 1 to 2 या 2 to 3, 1 आवर टोटल 6 घंटा नींद में चलो बस। दिस इज एनफ। 6 hours you dedicate to sleep. 24 घंटा 24 hours में 6 घंटा आप स्लीप को दे दो। फिर इफ स्टिल यू आर नॉट एबल टू मेक इट, यू कैन मेक लाइक 11 PM to 5 PM. दिस इज ऑल्सो गुड। इधर 6 hours मिलेगा, इधर 1 घंटा 7 hours. सो मैक्सिमम आपका स्लीप शेड्यूल 6 to 7 hours भी होना चाहिए, ज्यादा ना चाहिए। डोंट गो फॉर मोर देन दैट। अरे भैया पढ़ने का बारे में सोचने स्टूडेंट, हर एक आदमी आजकल रात 12 बजे तक कुछ फेसबुक वाईटी इंस्टा देख के सुबह 6 बजे के उठ जा रहे हैं। सो 6-7 hours ओनली आजकल हर एक आदमी कर रहे हैं। एंड यू आर इन ए मिशन, यू आर इन ए प्रोसेस टू बिल्ड योर एम्पायर। आपका फ्यूचर गेट एम्पायर बनने के लिए कोशिश कर रहे। ऐसा करने के बाद 6 से 7 घंटा बस होता है। 6 to 7 hours इज मोर देन एनफ, बट यू मस्ट इंश्योर 4:30 to 7:30 या 5 to 8 द बेस्ट टाइम यू कैन प्रोडक्टिवली यू कैन यूटिलाइज एंड रिकॉल 100% व्हाट यू स्टडीड। सो प्रातः काल में पढ़ने वाला टाइम, ये अर्ली मॉर्निंग सुबह यूटिलाइज करने वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर सो हम ऐसा बोल रहे, देखो 1 minute विल मेक इट। Just give me a minute guys, some change to be done. Chalo. So what we are going to make, so 5 AM you should wake up, 4:30 AM या 5 AM you should wake up. Okay, after that maybe you utilize the 30 minutes of your time for meditation, for yoga, for making your brain tuned up, for doing morning activities, regular activity। 30 minutes छोड़ दो। फिर शुरू करो 5:30 AM to 7:30 AM। फिर शुरू करो बेटा रिवीजन 1। ये इधर एस्टरडे और डे बिफोर एस्टरडे पढ़ने वाला सब्जेक्ट और वेरी वेरी ओल्ड सब्जेक्ट। हर एक दिन पहले सुबह उठने के बाद 2 घंटा रिवीजन को देना जरूरी, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 2 hours you can give for revision I am talking about those who spend full time for preparation।
फिर आधा घंटा आप ब्रेकफास्ट करो, नहा लो, वट एवर यू कैन डू, हाफ एन आवर यू कैन गो अहेड. सो 8 AM to 10 AM. सो आपका रूटीन में ये ऐसा पक्का होना जरूरी. मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पक्का रूटीन में करना पड़ेगा. मैथ्स और एप्टी यू कैन मेक योर शेड्यूल में दिस टाइमिंग्स आई एम राइटिंग. ओवरऑल यू कैन स्प्लिट डिपेंडिंग अपॉन योर फ्लेक्सिबिलिटी. थोड़ा सा आप स्प्लिट करो, कोई दिक्कत नहीं, बट यू मस्ट फॉलो दिस टाइम स्लॉट्स. 2 hour टाइम स्लॉट्स और आधा घंटा 1 hour टाइम स्लॉट ऐसा फॉलो करना जरूरी. सो 8 AM to 10 AM 2 घंटा. सुनो, आज से शुरू करके 120 days आर देयर. इन दैट 120 days हर एक दिन 2 घंटा मैथ्स या एप्टी को दे दो. हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए, मैथ या एप्टी में 28/28 लाने के कोशिश करना पड़ेगा. फिर नेक्स्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, 10:30 to 11:30. अरे ये टाइम पे आप क्या करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेस्ट लिखो, टेस्ट, मॉक टेस्ट, ऑनलाइन मॉक टेस्ट को टाइम दे दो. 1 घंटा ऑनलाइन मॉक टेस्ट को टाइम दे दो. तुरंत 30 मिनट्स ना टेस्ट को एनालिसिस करो. एनालिसिस ऑफ द टेस्ट वट एवर यू हैव रिटन, 30 मिनट्स. इमीडिएटली आफ्टर दैट 30 मिनट्स आप टेस्ट वट एवर यू रिटन, इनका रिजल्ट, इनका सोल्यूशन, कहां गलतियां किया, व्हाट शुड बी रेक्टिफाइड, ऐसा अच्छे से तुरंत एनालिसिस करके चलो. 30 मिनट्स. सो 12 हो गया ना, या 12 to 1 PM. 12 to 1 PM. अगेन रिवीजन 2 करो, वट एवर इट में बी. अगेन रिवीजन 2, 1 घंटा रिवीजन करो. 1 घंटा 12 to 1 PM. 1 घंटा बस छोटा सब्जेक्ट ले लो, लाइक हाइड्रोलॉजी. 1 घंटा में 2-3 चैप्टर खत्म हो जाएगा. CPM पॉइंट ओपन चैनल पे एक छोटा सब्जेक्ट. ऊपर तो रिवीजन 1 में बड़ा सब्जेक्ट ले लो, बिग सब्जेक्ट. इधर तो बिग हाई वेटेज सब्जेक्ट ले लो, इधर तो छोटा स्मॉल सब्जेक्ट ले लो. ओनली 1 hour. 1 hour daily for all small subject like hydrology, irrigation, open channel flow, surveying, plastic analysis, CPM part. इतना छोटा मोटा सब्जेक्ट को 1 घंटा हर एक दिन आज से करके, एवरी डे इफ यू गिव 120 hours यू आर रिवाइजिंग फॉर ऑल स्मॉल सब्जेक्ट्स, फॉर ऑल स्मॉल सब्जेक्ट्स के लिए. फिर क्या होता है नेक्स्ट, फिर क्या मिलेंगे आपको, देखो एक बार, बहुत अच्छे टाइम टेबल मिलेंगे रे बाबू. आप टेंशन में जल में मत चलो, रुको, इतना अच्छे टाइम टेबल बन जाएगा आपको. एंड एक बात तो बोलना जरूरी होता है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम मेकिंग ये ओवरऑल व्यू. आपका फ्लेक्सिबिलिटी से, आपका टाइमिंग्स का वजह से, व्हाट सब्जेक्ट्स यू आर गोइंग टू स्टडी, यू कैन मेक इट एज पर योर शेड्यूल, टाइम स्लॉट्स. ओके, सो हम कहां तक पहुंच गया, वी केम टिल 1 PM. 1 PM हो गया. 1 to 2 वट एवर योर फेवरेट एक्टिविटी, खाना खाओ, गो फॉर स्लीप, or you want to watch music, you want to talk with your friend, you want to watch some video in Facebook, Insta, आप कुछ भी करो. 1 to 2. 2 to 4 PM इधर PYQ सॉल्व करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वॉट एवर इट में बी. इधर PYQs करो और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, दैट इज अप टू यू. फिर 30 मिनट्स ब्रेक दे दो. 4:30 PM, 4:30 PM to 5:30 PM, 4:30 PM to 5:30 PM. रिवीजन 3 ऐसा भी कर सकता है आप. 2 to 3 you can do revision, PYQ solving 2 to 3. 3:30 to 5:30 रिवीजन, ऐसा भी कर सकते हैं आप. यू कैन मेक दिस वेरी गुड एक्चुअली. 1 hour, 1 hour तो ऐसा करो, 1 hour इट शुड बी गुड एनफ. यू कैन डू 2 to 3 PM, 1 hour PYQs और क्वेश्चन प्रैक्टिस, 2 घंटा 3:30 PM to 5:30 PM रिवीजन 3. फिर आ जाओ डायरेक्टली 5:30 को क्लास में आ जाओ. 5:30 to 7:30 आपको क्लास हो जाएगा, क्लास 1.
फिर 8 to 10 PM class 2, then 10:30 to 11:30 whatever today you studied, रिविजन 4. आज क्या क्या पढ़ लिया इनको रिवाइज करो. सो यू हैव टोटल 4 रिविजन स्लॉट्स. फर्स्ट सुबह उठने के बाद रिविजन स्लॉट में बिग सब्जेक्ट जियो टेक्निकल एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्टेशन करो. इनके बाद फिर कभी भी मैथ्स आपके हर एक दिन 2 घंटा चलेगा. देन अनदर रिविजन स्लॉट में 1 घंटा छोटा छोटा सब्जेक्ट करो. फिर इधर और एक बड़ा सब्जेक्ट या स्ट्रक्चर वाला सब्जेक्ट ले लो 3:30 to 5:30. फिर आज का क्या क्या क्लास अटेंड किया, क्लास 1 क्लास 2 2 क्लासेस यू हैव अटेंडेड. 10:30 to 11:30 रिविजन 4 करो, सो दैट योर डेली टाइम टेबल शुड बी परफेक्ट. अरे इतना अच्छा टाइम टेबल बनना जरूरी नहीं, बनने के बाद इनको फॉलो करना वेरी इंपॉर्टेंट होता है. सो पूरा टाइम में हाउ यू कैन मेक योर टाइम टेबल, हर एक स्लॉट के बाद आधा घंटा मिल रहे. आफ्टर रिविजन 1 half an hour, आफ्टर मैथ्स एप्टी half an hour, आफ्टर रिविजन 2 1 hour, आफ्टर रिविजन 3 1 hour, ऐसा मिल रहा है. ये मिलने वाला टाइम पे थोड़ा सा 10 मिनट्स ऐसा आइज क्लोज करके नींद में चलो 10 मिनट. डोंट वॉच द मूवी, ओके, बिकॉज वी स्टार्ट सम वॉचिंग. 10 मिनट से 1 घंटा चल जाएगा, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो टाइम अलार्म क्लॉक पास में रखो, अलार्म करके वट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग विद इन द टाइम यू कैन फॉलो. सो मस्ट डू थिंग्स एवरी डे. बोल दिया 2 घंटा मैथ्स एप्टी, 1 hour PYQ, 1 hour ऑनलाइन टेस्ट, 4 hours रिविजन, 4 hours न्यू सब्जेक्ट और वीक सब्जेक्ट. दिस शुड बी परफेक्ट प्लानिंग होता है बेटा, क्योंकि मैथ एप्टी से हमको आएगा 28 मार्क, PYQ से 40 मार्क्स का ऊपर आएगा, ऑनलाइन टेस्ट से गलतियां सुधर करेगा, रिवीजन ऑफ ऑलरेडी कंप्लीटेड सब्जेक्ट 4 घंटा हर एक दिन 4 घंटा देना पड़ेगा. फिर 4 घंटा फॉर वॉट एवर नॉट कंप्लीटेड, फिर कंप्लीटेड या वीक सब्जेक्ट इनको देना जरूरी. सो दिस विल मेक ए परफेक्ट 12 hours टाइम टेबल फॉर यू. एंड द टाइम स्लॉट्स आपका मर्जी, आपका अकॉर्डिंगली वॉट एवर फ्लेक्सिबल फॉर यू. सो वॉट एवर आई हैव गिवन, दिस विल बी जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एज ए ओवरऑल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू. 5 AM को वेकअप करो, रिविजन 1 मैथ टेस्ट एनालिसिस, रिविजन 2 फिर फॉलो करो अगेन PYQ, रिविजन 3 क्लास 1 क्लास 2 रिविजन 4. बट एक्चुअली आपका 12 घंटा है ना, 12 घंटा ऐसा करो अच्छे से होता है. 12 hours आर लाइक दिस, फिर 12 hours है. देन इन द रिमाइनिंग 12 hours वेदर यू आर गोइंग टू स्लीप, वेदर यू आर डूइंग अदर एक्टिविटी और यू आर गोइंग टू स्टडी 2 more hours, दैट इज अप टू यू. बट एक्सक्लूसिवली 12 hours ऐसा रखना जरूरी पक्का होना चाहिए. 2 घंटा मैथ्स एप्टी, 1 घंटा PYQ, 1 घंटा ऑनलाइन टेस्ट, 4 घंटा रिविजन, 4 घंटा नया या वीक सब्जेक्ट को दे दो. सो यू मस्ट बी गोइंग टू बी द नेक्स्ट वंडर, गेट टॉप रैंकर. इफ यू फॉलो 12 hours लाइक दिस फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग 120 days, यू आर द अपकमिंग वंडर, गेट टॉप रैंकर. सो यू डोंट थिंक व्हाट अदर स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग, वो आगे बढ़ रहे, इनको मॉक टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ रहे, ये लाइव क्लास में अच्छा आंसर कर रहे, ये क्वेश्चन अच्छे सॉल्व कर रहे, छोड़ दो. इनका बारे में, XYZ का बारे में, आपका दोस्त का बारे में छोड़ दो. आप क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है जिंदगी में आप कुछ अचीव करने के लिए. ठीक है बेटा, आप आपका बारे में अच्छे टाइम टेबल बनाओ. इफ यू हैव एनी हेल्प रिगार्डिंग दिस, एज पर माई इंस्ट्रक्शंस यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल. देन यू सेंड मी, I can rectify if you anything you require. I can help you to achieve your dream. So you can message me in Telegram KP Civil. Our Telegram channel is KP Sar Students. Then if you want to join Unacademy to take Unacademy subscription, अभी तो अच्छे ऑफर चल रहा है. 15 month subscription 14,999, 24 month subscription 19,999. फिर नया बैच शुरू हो रहे, क्रैश कोर्सेस Geotechnical by our own Amit Sir. Then Environmental Engineering October 11 से 5:30 PM for 26 and 27 बैचेस. कौन लेके आ रहा है एनवायरमेंटल? आपका फेवरेट KP Sir लेके आ रहा है, पता है आपको. सो स्प्रेड करो इंफॉर्मेशन, आपका दोस्त या दुश्मन किसी से भी शेयर करो वीडियो, तुरंत लाइक करो.
and बोलो इनको come under KP sir guidance and crack their dreams of GATE and DSC. Let's crack it, guys.